राहुल गांधी ने फसलों की बर्बादी पर लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। राहुल ने की सरकार से चर्चा की मांग। वेंकैया नायडू का बयान, राज्यों से मांगी जा रही है जानकारी। बेलगाम मौसम का कहर, रोहतक में बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का अलर्ट किया जारी। ब्रिटिश नागरिकता पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी से मांगा जवाब। राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर उठाए सवाल। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं लालकृष्ण आडवाणी। गुलाम नबी आजाद के आरएसएस वाले बयान पर राज्यसभा में हंगामा। बयान पर आजाद की सफाई, कहा सदन में असहिष्णुता कर रही है बीजेपी। बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। नकवी का बयान, देश से माफी मांगी कांग्रेस। माल्या मुद्दे को लेकर वेल में सांसदों का हंगामा। राज्यसभा में की नारेबाजी। विजय माल्या, ललित मोदी को वापस लाओ के लगाए नारे। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में भेजा माल्या का मुद्दा। हरियाणा में जाटों के आरक्षण के लिए दिया 72 घंटों का अल्टीमेटम। सरकार से की मांग पूरी करने की अपील। मांग पूरी न होने पर की दी सड़कें जाम करने की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद कंचन जी। विषय आज का भी हमारा बेहद ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं जी। खास तौर पर उनके मन में जब भी वो काम करती हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा उनके सिर पर होती है। घर के कामकाज, खास तौर पर किचन को संभालती हैं, परिवार का पूरा ध्यान रखती हैं। छोटे से लेकर के बड़े जितने भी हैं परिवार के सदस्य, उनकी हर छोटी से लेकर बड़ी हर खास जो चीजें होती हैं उनके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है और वो पूरी जिम्मेदारी से अपने हर काम को निभाती भी हैं। लेकिन जब वो अकेली बैठती होंगी तो मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल उनके जरूर आता होगा कि क्या हमारा खुद का मकान होगा। वो महिलाएं जो अभी किराए के मकान पर रह रही हैं और इस समय हमारा शो देख रही हैं, यकीनन आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कब आप खुद के मकान की मालकिन बनेंगी, कब आपका अपना मकान होगा जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से रह पाएंगी। जी आचार्य जी, जानना चाहेंगे आज के विषय के बारे में आप क्या कुछ बताने वाले हैं। आज हमारा जो विषय है आज उन माताओं बहनों के लिए लिया गया है कि जो रात दिन मेहनत करती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, हस्बैंड को संभालती हैं, सास ससुर को संभालती हैं, परंतु जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य उनका रह जाता है कि क्या कभी हम भी मकान मालकिन बनेंगे, कब तक जीवन हमारा किराए से निकलेगा। जी हाँ, और जीवन का एक चरितार्थ है, एक सत्यता है, एक लक्ष्य होता है कि व्यक्ति दो ही चीज होती है, या सुंदर पत्नी या सुंदर पति मिल जाए और एक सुंदर सा घर हो व्यक्ति के जीवन के। ये बहुत बड़े सपने होते हैं और जब तक ये सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक व्यक्ति रात ना दिन उसके लिए प्रयास करता रहता। जैसे हमने कल जिद की बात की थी जी। तो ऐसे ही एक इनके मन में भी एक जिद रहती है कि क्या हम भी मकान मालकिन बनेंगे। आगे हम वो सारे उपाय बताने वाले हैं और ऐसे कौन से ग्रह कि जो व्यक्ति को किराए के घर में रहने के लिए मजबूर करता है और ऐसे कौन से ग्रह हैं कि जो किराए से मुक्ति दिला करके अपने घर में जाकर के एक मकान मालकिन किस तरह से व्यक्ति बनता। तभी कहते हैं कि इंसान बड़ा नहीं होता है, ग्रह बड़े होते हैं। व्यक्ति रातों रात रंक से राजा बन जाता है और राजा से रंक बन जाता है। समय इतना प्रबल होता है। बिल्कुल। तो आगे हम सारी जानकारी
देने वाले हैं। जी हाँ, तो महिलाओं के जज्बात हम समझते हैं और आज आपको कुछ खास प्रयोग भी बताएंगे जिसे अपनाने से आप खुद के मकान की मालकिन बन जाएंगी। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं दिव्य स्तुति। ये शुरुआत में ही हम आपको इसलिए सुनवाते हैं ताकि आपके जो मन में जितनी भी चिंताएं हैं, टेंशन है, मानसिक तनाव है, वो सब दूर हो जाए, आपके कष्ट भी कट जाएं और आप सुकून भी महसूस करें। ओम विदेहि देहि कल्याणम विदेहि परमं श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। हे माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा, हमारा हर तरह से कल्याण करना और हमारी मनोकामना को पूर्ण करना, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जी हाँ, क्यों आप इस वक्त किराए के मकान में बैठी हैं? क्यों आपका अभी तक अपना खुद का मकान नहीं बन पाया है? इसके पीछे ग्रह जिम्मेदार हैं। कौन से हैं वो ग्रह? वो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले नासिक से चारू जुड़ी हैं आचार्य जी। जी चारू जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो हेलो जी आचार्य जी प्रणाम। जय माँ भगवती। मैडम नमस्ते। नमस्कार। हाँ आचार्य जी, मैं मेरे बड़े भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे भाई की बर्थडे है 1 जुलाई। 8 जुलाई 1 जुलाई 79। जी। समय? और समय है सुबह का 8:47 मिनट। जी। और प्लेस? प्लेस है जलगांव। जलगांव। जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? इनकी शादी के लिए पूछना है मैडम, कब तक होगी और किस दिशा से लड़की मिलेगी और इसकी लाइफ आगे कैसी होगी? जी। देखिए, यहाँ पे मैं कहूंगा कि इनकी सिंह लगन और वृश्चिक राशि है। सिंहस्य आदिपति सूर्य, सिंह का स्वामी सूर्य होता। सूर्य शुक्र के साथ में जाकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा इनका बीक है और कुंडली में महाकाल सर्प दोष लग रहा है। सुखेश में चंद्रमा है। ऑलरेडी विवाह में विलंब हो चुका है। आपको चाहिए कि चंद्रमा का आप दान करें। चीनी और चावल, हो सके तो चंद्रमा की शांति कराएं, यानी जप कराएं, क्योंकि कलयुग में 2 चीज में शक्ति है, एक तो मंत्रों में और एक भगवान के नाम में। तीसरी किसी चीज में शक्ति नहीं है। और हो सके तो आप चंद्रमा का रत्न आता है चंद्रमणि, वो भी आप गले में धारण करें। यदि ये करते हैं तो बहुत शीघ्र विवाह के योग बन रहे हैं। और यदि ये 2016 निकल जाता है और 17 प्रारंभ हो जाएगा, तो ये समझ लीजिएगा कि विवाह में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के विवाह संभव हो पाएगा। तो आप ये उपाय करिए और शीघ्रता के विवाह के योग बन रहे हैं। जी हाँ। और अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं आचार्य जी। जब मकान अपना नहीं होता, किराए के मकान पर रहना होता है, तो एक रहती है कि हर जो है महीने आपको किराए का पैसा निकालना है। मकान का मालिक है उसको आपको पैसे देने हैं, पूरे महीने का जो किराया है आपका। लेकिन आपके मन में एक टेंशन होती होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। अभी तक आपका जो है इतने सालों से जो आपका सपना है साकार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों आपका खुद का मकान नहीं बन पा रहा है? इसके पीछे ग्रह जिम्मेदार हैं। कौन कौन से वो ग्रह हैं? सबसे पहले देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, बहुत आपको धन्यवाद भी करूंगा। जिस तरह से आपने पूछा, हर एक व्यक्ति के अंदर में पैसा हर महीने देना निकालना एक कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु व्यक्ति के कहते मन के हार है मन के जीते जीत। सब कुछ होने के बावजूद भी किराए के मकान में यदि रहते हैं तो आपका जो दिमागी प्रेशर है वो कम नहीं होता है, और जिसके कारण आप तनाव में भी रहते, क्रोध भी रहता है कि हम जीवन की जब जरूरतें पूरी नहीं कर पाते तो हम अपने आप में ही क्रोधित होने लगते। आखिर कुंडली के अंदर में ऐसे वो कौन से ग्रह हैं कि जो व्यक्ति को किराए के लिए मजबूर करता है? देखिए, सबसे पहले तो बताऊंगा कि यदि मंगल ग्रह, मंगल भूमि का पुत्र होता है, मंगल नीच का हो, और शुक्र जो जीवन में सुख सुविधा प्रदान करता है, शुक्र ग्रह, यदि ये दोनों ग्रह नीच के हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर जीवन में किराए के मकान में ही रहता है। यदि वो नौकरों को पाए नहीं करते हैं, कोई उपचार नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए क्योंकि जीवन भर आपको किराए के मकान पर ही आधारित रहना होगा। जी जी।
लेकिन ऐसा आप होने नहीं देंगे। आपका खुद का अपना मकान होगा, आप खुद के मकान की मालकिन बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए उपाय है वो हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं। नमस्ते मैम, मैं अंकित बोल रहा हूँ रांची से। अंकित जी बधाई आपको, आज के लकी कॉलर बने हैं आप। थैंक यू मैम जी। जगन्नाथ पंडित जी। जय माँ भगवती। हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाह जी रहा जी था। बताएं। सबसे पहले तो आपको बधाई और धन्यवाद कहूंगा कि परमात्मा ने आपकी सुनी और आज आप लकी विनर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी जी अंकित बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1989। जी। समय मैम 12:10 दोपहर का PM। जी। और प्लेस? प्लेस है मैम गया डिस्ट्रिक्ट, GAY गया, बिहार। जी जी। क्या सवाल है आपका अंकित? मैम मेरा पहला सवाल मेरे जॉब के रिगार्डिंग है। मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही। मैं मतलब मेन पॉइंट पे आकर भी मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा मैम कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस वक्त। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है और कई जगह आपका यही हुआ है कि लास्ट मोमेंट में आपका काम बिगड़ा है। और उसकी वजह भी बता दूं कि आपके सूर्य और राहु कर्मेश में जाकर के बैठ जाते तो आपके सारे कामों में ग्रहण सा लग जाता है। आप सूर्य ग्रहण दोष की शांति कराएं और साथ में आप बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ऐसा 5 बुधवार करें। यदि 2 उपाय करते तो बहुत शीघ्र आपके कैरियर में स्थिरता आ जाएगी और गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जी हाँ। और चलिए अब हम अगली जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि आज का विषय है, हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जो आपको अपने ही घर का जो है मकान की मालकिन आप बन सकती हैं। महिलाएं खास तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो इन्हीं के लिए आज का विषय भी है। आचार्य जी, कई महिलाओं के पास तो एक नहीं 2-2 3-3 मकान होते हैं। जी जी। ये मकानों का जो सुख है ये कौन से ग्रह करवाते हैं, इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा आपने यहाँ पर पूछा कि वही ग्रह मैंने बताया कि यदि कुंडली के अंदर में मंगल चतुर्थ भाव में और उच्च का होकर के विराजमान हो जाए और साथ में शुक्र विराजमान हो तो व्यक्ति एक नहीं कई सारे मकान की मालकिन बना रहता है। और जीवन के जितने भी सुख सुविधा, चूंकि मंगल भूमि का पुत्र है तो ऐसा व्यक्ति दुकान मकान नाना प्रकार के सुख को भोगता है और एक मकान नहीं कई सारे मकान के मालकिन बन जाता है। परंतु कुंडली के ये योग हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी को हमें दिखाना चाहिए। ये नहीं कि जिसने जो कह दिया कौआ कान ले गया, कान को देखा नहीं और कौआ के पीछे भागने लगे। कुंडली का आकलन ही सबसे मेन चीज होती है। कुंडली का जिसको आकलन आ गया और उस आकलन के द्वारा आपको रास्ता बता दिया तो जीवन में आप मार्ग नहीं भटकेंगे और एक किराए के घर से आप स्वयं के मकान मालकिन भी बन जाती है। जी हाँ, लेकिन मंगल शुक्र नीच के भी हैं आपकी कुंडली में, तब भी घबराइए मत, क्योंकि एक खास प्रयोग हम आपको ब्रेक के उस पार बताएंगे जो आपका खुद का मकान आपका खुद का जो सपना है मकान को लेकर के वो सपना साकार कर देगा वो प्रयोग। लेकिन वक्त है यहाँ ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं और ऐसे में कल हम आपको बताएंगे कि हमारे भीतर अंदर कुछ ऐसे दोष होते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें भीतर ही भीतर खोखला कर देती हैं। और खास विधि मारण प्रयोग जो है कल हम आपको बताएंगे जो आपके अंदर के जो दोष है उनको समाप्त कर देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं।
T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात बहुत बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाजी उत्पन्न की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमें मालूम है कि आपको हमारा शो बहुत ही पसंद आ रहा है। बड़े इत्मीनान के साथ आप बैठकर हमारा शो देख रही हैं और आपको हमसे उम्मीदें भी हैं और हम आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरे भी उतरे हैं। जैसे कि अब आपकी एक उम्मीद है, आपके मन में एक इच्छा है, आप चाहती हैं कि आपका खुद का मकान हो, आपके नाम से मकान हो, तो ये सपना भी आपका साकार हो सकता है। आचार्य जी, महिलाएं जो है घर के जो बैलेंस है फाइनेंशियली भी अपने आप घर को जो है बैलेंस करती हैं, एक एक पैसा बचाती हैं, सोचती हैं जल्दी से मकान का जो सपना साकार हो जाए। लेकिन अब क्या उपाय ऐसे में किए जाएं ताकि वाकई अब ये सपना जो है वो सपना ना होकर के हकीकत बने, उनका सपना साकार हो जाए? क्या उपाय करें? सबसे पहले तो उनको मैं कहूंगा कि हमारी माताएं बहनें ही एक खास प्रयोग और उपाय इसको कर सकती हैं। मंगलवार के दिन 108 बार ओम अंजनी सुताय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः इस मंत्र का सर्वप्रथम जाप करें। उसके पश्चात आपको लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, यानी लक्ष्मी, कुबेर और सरस्वती। जब इन तीनों देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, उसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है कि भोजपत्र में मां लक्ष्मी, कुबेर जी का नाम और सरस्वती जी का, और एक लाल कपड़े में बांध लें, नाम लिख करके लाल कपड़े में बांध करके राइट हैंड के इस बाजू पर इसको आप बांध करके रखें। और विदिन 3 महीने के बाद में आप देखेंगे, कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, हम अभी जो इस बात को कह रहे, हमारे कितने दर्शक ये कहेंगे कि गुरुजी जो आपने ये बोला यह वाणी सत्य हुई। क्योंकि कहा गया है, ये शास्त्रोक्त उपाय होते हैं, ये शास्त्रों कोई हमारे बनाए हुए उपाय नहीं, हमारे शास्त्रों में इनका जो विधान वर्णित है वही हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और भगवान ने भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कि यदि आप जो कर्म करेंगे उसका फल 100 में 100% मिलेगा और शीघ्र आप मकान मालकिन बन जाएंगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपके करने से होगा। हम यहां पर आकर के आपको बताते हैं कि आपके जीवन की दिन और दिशा बदले, और जो एक आपने सपना देखा है, जो जीवन का हकीकत सत्य है कि व्यक्ति चाहता है कि एक सुंदर सा अपने रहने के लिए घर हो और सुंदर पति हो और सुंदर बच्चे हो, तीसरी तमन्ना कोई नहीं पालता। और परमात्मा की दया से ये आपका सपना पूर्ण होगा यदि आप ये उपाय को करते हैं। जी जी। और अब बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। हर दिन दिया जाता है एक ऐसा नंबर जिसको आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट रखना होता है और ये एकदम से आपके भाग्य को बढ़ा देता है। तो नोट कीजिए अपने अपने मूलांक के अनुसार अपना अपना सीक्रेट नंबर। जी हाँ, आज 1 नंबर वालों के लिए होगा 14, 2 के लिए 73, 3 के लिए 23 और 4 के लिए 41 नंबर, 5 के लिए 45 और 6 के लिए
76, 7 के लिए 80 और 8 के लिए 44 नंबर और 9 के लिए होगा 81। इसे किसी पेपर पर लिख करके अपने पॉकेट में रखें, परंतु उसे किसी दूसरे को ना बताएं। अगले दिन किसी वृक्ष के नीचे इसे विसर्जित करें। जी हाँ। और आचार्य जी, होलाष्टक भी कल से शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक को लेकर कहा जाता है कि ये वो दिन होते हैं जब कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो उजागर हो जाती हैं, जागृत होती हैं। कहीं ना कहीं ये आपके परिवार पर, आपके जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए खास पेशकश, होलाष्टक के दिनों में रिश्ते और रंग। हर दिन कुछ खास जानकारी दी जाएगी जिसे अपनाने से आपके परिवार में, हर रिश्ते में प्यार के, खुशी के रंग भर जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए रिश्ते और रंग की एक खास झलक भी। जी हाँ, रिश्ते और रंग हमारी ये खास पेशकश कल से आप जरूर देखिएगा। और प्रकाश जुड़े हैं बेलगांव से हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1985। 25 7 1985। टाइम है सुबह 6:15। जन्म स्थान बेलगाम, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक। जी जी बताएं। हाँ, मेरे 3 प्रश्न हैं। क्या ये मांगलिक है? शादी कब हो जाएगी? लड़की पढ़ी हुई नौकरी करने वाली मिलेगी क्या? और कौन सी दिशा से रहेगी? जी देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि इसकी कर्क लगन तुला राशि बन रही है। अच्छा, बालक आपका मांगलिक है। मांगलिक है? जी हाँ। दूसरा, इसका मंगल नीच भाव का होकर के बैठा हुआ है, तो विवाह इसका हो जाएगा। और जो बहू होगी वो शिक्षा प्रोफेशन से होनी चाहिए, यानी टीचर संबंधित इसकी जॉब होनी चाहिए। साथ में कैरियर में तरक्की बहुत अच्छी कर जाएगा, परंतु सुखेश में इसके ग्रहण दोष बनता है। सब कुछ होते हुए इस बच्चे को सुख का अभाव है, आज भी सुख से वंचित रहता है। और इसके लिए चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं और गुरुवार के दिन आप चने की दाल लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के चढ़ाएं या किसी ब्राह्मण को दान करें, तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। आपसे हैं हम में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जा समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी, ये खास उपाय हमारी माताओं और बहनों के लिए। सबको सम्मान देती हैं, चाहे घर में हो, परिवार में हो, बाहर हो, पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो, हर जगह सम्मान देती, परंतु स्वयं सम्मान से वंचित रह जाती हैं। उनके लिए है कि आप एक चुटकी मिट्टी तुलसी के गमले से निकालें और ऐसे लेकर के अपने सिर से ऐसे 7 बार घुमा करके और दरवाजे पर रख दें, तो 24 घंटे आपको मिलेगा सम्मान और आपका घर परिवार रहेगा खुशहाल। जी हाँ। हिमाचल प्रदेश के सोलन से अंकिता जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। अंकिता, बताएं अपने बारे में आप। जी, राधे राधे गुरुजी। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। जी बताएं। गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती थी। जी बताएं। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1974। 30/11/74। हाँ जी। समय है सुबह के 11:15। जन्म स्थान हिमाचल बिलासपुर में। जी, कुल्लू।
क्या जानना चाह रही हैं? गुरुजी मैं ये पूछना चाहती थी कि इनकी जॉब नहीं लग रही है, 6-7 महीने होने को आ गए, ये इनको आगे नौकरी अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें कुंडली की, तो जिस तरह से कुंडली है, मकर लगन और वृषभ राशि है, इन्होंने जॉब करके अपना टाइम वेस्ट किया है। कुंडली के अंदर में वो योग विराजमान है जो एक अच्छे खासे व्यवसायी बिजनेसमैन का योग होता है। इसके लिए बिजनेस करेंगे तो जीवन में ज्यादा सफलता हासिल करेंगे, अदरवाइज वही होगा कि आते दिन पाछे गए, किया न हरिसो हेत अब पछताए होते क्या चिड़िया चुग गई। आगे भी इस तरह की सिचुएशन आपकी बनेगी जैसे पहले थी, और इसके लिए आपको बहुत सुंदर सा कार्य करना होगा कि एक तो चंद्र केतु चंद्रमा की युति पंचम में, इनकी शिक्षा भी बीच में अधूरी रह गई, तो चंद्र ग्रहण दोष का निवारण अवश्य कराएं। और गुरुवार के दिन ओम बृहस्पति नमः, बृहस्पति नमः, एक लोटे में जल लेकर थोड़ी हल्दी डाल करके और केले के वृक्ष में अर्घ दें, तो बहुत शीघ्र इनका अपना कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ जी। और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारे तमाम अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त कल, आज और कल देख रहे, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जी हाँ, और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि कल से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे, और कल हम बात करेंगे आपके परिवार में प्यार को बढ़ाने के कुछ ऐसे रंग के बारे में। खास रंग आपको बताएंगे जिसके सही प्रयोग से सास, ससुर और बहू के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता कायम होगा, और बहू भी अपने सास ससुर को बहुत सम्मान देगी, और रिस्पेक्ट के साथ साथ प्यार भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में।